और कुछ नहीं। फिर बोलो कैसे हो? ठीक ठीक हो ना? ठीक है। तो लेसन नंबर 2, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। लेट्स रिकॉल 7 में हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़े थे, पैरेलल लाइंस। ठीक है ना? 6 में भी पढ़ा पैरेलल लाइंस क्या होता है। ठीक है, द लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो लाइन एक ही सरफेस पे रहेगा, एक ही प्लेन पे रहेगा, बट वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब लाइन है तो मतलब वो एक्सटेंड होगा। ठीक है ना? हम उसको कितना भी एक्सटेंड करें, ठीक है ना, वो एक्सटेंड करते जाएंगे, वो होते जाएगा एक्सटेंड, बट कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, व्हेन टू लाइंस इन अ सेम प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब लाइन है मतलब वो कितना भी एक्सटेंड हो सकता है, आगे जाके भी इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, आगे जाएंगे तो जुड़ना चाहिए, ऐसा नहीं। कितना भी उसको एक्सटेंड करो, वो आगे जाके जुड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ओके, तो जैसे ये फिगर में दिखा है तुम लोग को, लाइन पी एंड लाइन क्यू, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है। तो स्टेटमेंट में हम लोग उसको लिखेंगे पैरेलल लाइंस, पूरा सेल लिख के। लेकिन सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली मतलब ये आगे जाके तुम लोग को जितनी बार भी लिखना रहेगा, और मैंने हमेशा साइंस की वर्ड्स बुक में, लाई है। हमेशा वर्ड्स में नहीं लिखना मैथ्स के रहेगा। इसमें दिखाते हैं ना। और पढ़ाना शुरू भी हो गया। ए रिया विश्वकर्मा, आवाज क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे पी, लाइन पी एंड लाइन क्यू, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइंस है। और सिंबॉलिकली, सिंबल फॉर्म में उसको कैसे लिखेंगे? लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू। ये जो साइन है, ये जो बीच में तुम लोग को साइन दिख रहा है, ये पैरेलल का साइन है। ठीक है ना? जैसे परपेंडिकुलर के लिए टी होता, ऐसा होता है, ग्रेटर देन लेस देन का तो साइन मालूम है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, वैसे ये पैरेलल का सिंबल है। ठीक है, तो लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे। ये याद रखना, इन फ्यूचर हम लोग को ऐसा ही यूज करना है। ठीक है, हर बार हम लोग वर्ड्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको सिंबल फॉर्म में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट। तो ये समझ में आ गया पैरेलल लाइंस? या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट हमारा वो टॉपिक है ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? ये सुना रहेगा, नहीं सुना रहेगा, देखो। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होता है? जिसमें दो पैरेलल लाइंस तो है ही, या दो नॉन पैरेलल लाइंस भी रहेगा, व्हाटएवर। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइंस इन टू और मोर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then the line is called a transversal of those two or more lines। मतलब क्या? जैसे इस एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ, जैसे डायग्राम तुम लोग को सामने दिया है कि मेरे पास अगर ये लाइन है, लाइन एम है और ये लाइन एन है। ठीक है, एक तीसरा लाइन जो लाइन एक्स है, वो लाइन आता है और ये दोनों लाइन को, दो अलग अलग लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग, ठीक है ना, सेपरेट पॉइंट्स पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, या कट कर बोल सकते, कट कर रहा है। ठीक है ना? लाइन एम है और लाइन एल है, एन है, ये दो अलग अलग लाइंस है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट इज अ पैरेलल लाइन और व्हाटएवर, इट इज ओनली अ लाइन। ठीक है, या टू या मोर देन टू लाइंस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो लाइन है, ये दो लाइन को कोई तीसरा लाइन आता है और इसे क्या करता है? दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, जैसे एम को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसने? एक्स पे, और लाइन एन को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? वाई पे। तो ये दो अलग अलग पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट किया, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू
गिवन लाइंस इन 2 और मोर देन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तब उस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। 3 लाइन रहेगा तो तीनों लाइन को 3 अलग अलग पॉइंट पे टच कर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5, जितना लाइंस रहेगा उतने पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे उसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम है, अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ये डायग्राम में क्या है, ये लाइन M है, ये लाइन N है, और ये लाइन X जो आता है, जो M को X पे इंटरसेक्ट करेगा और लाइन N को Y पे इंटरसेक्ट करेगा। दो अलग अलग पॉइंट है, पॉइंट X, पॉइंट Y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लाइन N is intersecting at point X and line N at point Y, ठीक है। So therefore line X is a transversal of line M and N, ठीक है। समझ में आया ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये दो चीज में किसी को डाउट, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लिया सबने, ओके। तो एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि दो लाइन है, लाइन AB और लाइन FG, ठीक है, ये दो लाइन है, और यहाँ पे क्या है, लाइन CH, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो व्हेन अ लाइन intersects the two distinct lines at two distinct points D और E, ठीक है, then that is said to be a transversal। तो यहाँ पे ये लाइन AB है, ये लाइन FG है, और ये जो CH है, ये क्या है, उसका ट्रांसवर्सल, ठीक है, जो उसको D पे और दूसरे को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। डायग्राम समझ में आया। अब इस पर्टिकुलर फिगर को देखकर तुम्हें पता चल रहा है, ठीक है ना, या देख के समझ में आ रहा है, इसमें बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल्स समझ में आ रहा है ना, एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे एंगल्स है। देखो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। वैसे ही नहीं, बॉटम साइड में है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एंगल्स और यहाँ पे 4 एंगल्स, तो इससे 4 टोटल 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 8 एंगल जो है, 8 एंगल्स जो है, ऑल दिस 8 एंगल्स, ठीक है, इनका क्या है, कोई कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ग्रुप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे एंगल्स है, कुछ पेयर्स है ऐसे एंगल्स के है, ठीक है, जो फॉर्म होंगे, और इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। जब बहुत सारे एंगल्स, जो 8 एंगल्स बन रहे हैं, इनका किसी ना किसी से पेयरिंग करेंगे तो एक एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। इनके कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है ना, कौन से एंगल का कौन से एंगल से क्या रिलेशन है, ऐसे उनका रिलेशन नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला हम लोग को दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ध्यान से देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। In the arms of the transversal of the figure were in the same direction and the other arms on the same side of the transversal, then they are called corresponding angles. If the arms of a transversal of a pair of angles are in the same direction and the other arm on the same side of the transversal, then the angle is said to be a corresponding angle। ठीक है, स्टेटमेंट नहीं समझेगा, लेकिन यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से देखो, डायग्राम में एक ही साइड में ट्रांसवर्सल का कोई एक ही साइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं तुम लोग को डायग्राम पे ध्यान दो, तुम लोग क्या कर रहा हूँ, मैं डायग्राम पे कंसंट्रेट करो, मैं मार्किंग कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल CDB, ये एंगल दिख रहा है, ठीक है ना। पहले वाला जो लाइन है उसके टॉप साइड में जो ये एंगल है, राइट साइड में बना है, उसी साइड में दूसरे लाइन का कौन सा एंगल है, उस तरफ में जो लाइन एंगल बन रहा है,
उसी डायरेक्शन में ये सेकंड लाइन में कौन सा एंगल बन रहा है, या ये वाला एंगल बन रहा है। मैं अगर ये लाइन की बात करूं तो ये लाइन में हमारे टॉप साइड में कौन सा एंगल बन रहा है, ये, ठीक है, नंबर 1 दिया इसको मैंने, ठीक है। तो सेकंड लाइन के हिसाब से सेम डायरेक्शन में टॉप राइट साइड में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं पहले ट्रांसवर्सल की बात करूं तो पहले ट्रांसवर्सल में क्या बन रहा है, यहाँ पे 4 एंगल बन रहा है, 1 2 3 4, और यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा तो 1 2 3 एंड 4, तो जिसमें 1 और 1 ये जो जोड़ी बन रहा है, ठीक है, मींस आई कैन से दैट कि ये एंगल जो है CDB फर्स्ट लाइन के टॉप राइट साइड में, तो सेकेंड लाइन के भी टॉप राइट साइड में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। तो ये दो जो एंगल है, ये एंगल क्या एंगल्स क्या बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। तो ये दो एंगल्स हम बोल सकते कि ये दोनों क्या है, कौन सी दोनों पेयर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर है, ठीक है। सेम वेज ये हो गया एक डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन दूसरी साइड भी रहेगा, ठीक है ना। तो दूसरे साइड में बोल सकता हूँ कि इफ आई से CDA, ये वाला एंगल है टॉप साइड के लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, ये एंगल। तो सेम पोजीशन पे दूसरे लाइन के एंगल पे कौन सा है, DEF, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये एंगल जो बन रहा है सेम पोजीशन देखो, लेफ्ट साइड के टॉप साइड में, टॉप लेफ्ट में, इसके टॉप लेफ्ट में कौन सा एंगल है, ये वाला, और इसके टॉप साइड में क्या हो रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये जो दो एंगल है, ये दो एंगल जो है क्या हो रहा है, हमारा दूसरा पैर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया कैसे बनता है, ओके। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस। यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन सा था, CDA, ये वाला एंगल। तो उसी साइड में सेकंड लाइन के हिसाब से वो पोजीशन पे कौन सा एंगल है, DEF, ये वाला एंगल है। तो ये दो एंगल जो है वो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है सेकंड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो दो जोड़ी मिला, और दो जोड़ी मिलेगा, देखो और दो पेयर मिलेगा, ठीक है। इफ आई से लेफ्ट राइट साइड के बॉटम में, ठीक है, जैसे कि ये हमारा है ये वाला एंगल BDE, ठीक है, ये एंगल अगर हम लोग बोलेंगे तो सेम पोजीशन पे सेकेंड लाइन के पोजीशन पे कौन सा है, बॉटम राइट में, ये वाला एंगल, ठीक है ना। इसका कौन सा पोजीशन है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बॉटम, तो यहाँ पे भी राइट साइड में बॉटम में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। BDE और G, सेकेंड वाला क्या है, GEH, ठीक है। तो ये एंगल बन रहा है तुम्हारा थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग समझ में आया, ठीक है। फोर्थ पेयर देखते हैं। फोर्थ पेयर में लेफ्ट साइड में बॉटम में, ठीक है, लेफ्ट साइड में बॉटम में क्या है, लेफ्ट साइड के बॉटम में ADE, ADE और EFEH, ये लेफ्ट साइड बॉटम में दो एंगल है, इनका जोड़ी है, ठीक है।
तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है तुम्हारा फोर्थ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, चारों करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आए, चारों पेयर्स कैसे बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। ठीक है, इसके लिए अगर तुम्हें कुछ याद रखने के लिए चाहिए तो तुम लोग एक कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो, एज इफ एफ, द अल्फाबेट एफ। ठीक है ना, अल्फाबेट एफ कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, तो जिसमें ये एंगल और ये एंगल फॉर्म होता है। ठीक है ना, अगर मैं अल्फाबेट एफ की बात करूं, एक मिनट हर्ष, तो जिसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन पोजीशन ध्यान दो, मैं वो अल्फाबेट के कौन से पोजीशन पे वो एंगल का निशान बना रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं, इसमें तुम लोगों को सिर्फ समझना है, पोजीशन में देखना है कि कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पोजीशन कहाँ पे रहता है, या दूसरा जो भी आएगा आगे वो। ठीक है, फिर से देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मैं कैसे बनाता हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए अगर ये मेरे पास सामने डायग्राम है जिसमें दो लाइन है, ठीक है, और थर्ड एक ट्रांसवर्सल है, तो दो लाइन और एक ट्रांसवर्सल के वजह से टोटल 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे टोटल 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इस टोटल 8 एंगल्स को अगर हम कंसीडर करके इनके पेयर्स बनाए, तो हमारे पास इनको पेयर्स बनाने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट हमारा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कैसे पेयर्स होते हैं, तो ये 8 एंगल में से कौन सा करस्पॉन्डिंग है कैसे पता चले। करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसमें एक आर्म के जिस डायरेक्शन में तुम एंगल रहेगा, तो सेकेंड ट्रांसवर्सल पे, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये एक एंगल है, ये दो एंगल ट्रांसवर्सल है, और ये ट्रांसवर्सल में बना दो लाइन का। ठीक है, लाइन ए बी, लाइन एफ जी, और मैंने ट्रांसवर्सल बनाया लाइन सी एच। तो इसके डायरेक्शन देखो मैं कौन सा बना रहा हूँ, ये जो ट्रांसवर्सल है इसके टॉप राइट साइड में। ठीक है, टॉप राइट साइड में कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। ठीक है, सी डी बी है कि नहीं, ठीक है ना, सी डी बी। तो सेम डायरेक्शन में सेकेंड लाइन के कौन से डायरेक्शन में कौन सा एंगल है, ये वाला टॉप साइड के राइट साइड में, डी ई जी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले लाइन के टॉप साइड के राइट में, ठीक है ना, टॉप राइट कॉर्नर में कौन सा एंगल है, सी डी बी। ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक है, और दूसरे साइड के दूसरे लाइन के टॉप राइट में कॉर्नर में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। तो ये दो एंगल्स कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, वैसे ही टॉप राइट साइड में हो गया, वैसे ही बॉटम में देखेंगे, बॉटम में कौन सा एंगल है, ये एंगल है। ठीक है ना, इस लाइन के, ये लाइन के बॉटम साइड में ये वाला एंगल है। तो उसी तरह से ये लाइन के बॉटम में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है टॉप बॉटम में, ये वाला एंगल है, तो सेम पोजीशन पे सेकंड लाइन के कौन से पोजीशन पे है, ये वाला एंगल। ठीक है ना, पोजीशन मैटर करता है, कौन से पोजीशन पे है ये। ठीक है ना, तुम जिस पोजीशन पे ये साइड ले रहे हो, हर करस्पॉन्डिंग एंगल्स के हर सब के लिए अलग अलग पोजीशन है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए कौन सा पोजीशन ध्यान देना है तुम्हें,
ठीक है ना। दूसरा आएगा तो उसके लिए कैसा देखना है, तो करस्पॉन्डिंग के लिए सिर्फ तुम्हें एफ फॉर्म हो रहा है, अल्फाबेट एफ फॉर्म हो रहा है ऐसा देखना है, ठीक है ना। तो इसमें अल्फाबेट एफ कौन सा फॉर्म होता है, देखो ये अल्फाबेट एफ फॉर्म हो रहा है, अल्फाबेट एफ बन रहा है कि नहीं, तो इसमें ये वाला एंगल हो गया और ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। उल्टा है यहाँ पे देखो, इसमें उल्टा एफ ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो जिसमें ये वाला एंगल हो रहा है और ये वाला एंगल हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उल्टा एफ बन रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो एंगल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक एफ बन रहा है देखो, तो ये एंगल दो एंगल बन रहा है, ठीक है। अल्फाबेट एफ के हिसाब से तुम लोग को अल्फाबेट याद रखने के लिए इजी रहेगा थोड़ा, अल्फाबेट एफ के हिसाब से देखोगे तो तुम्हें दो दो पेयरिंग मिलेगा, ठीक है, कॉर्नर साइड की, ठीक है। तो वो दो जो पेयर बनता है वो दोनों पेयर्स को हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो दिया हुआ देखो यहाँ पे नीचे, अभी हम लोग पढ़ के बताएंगे, ठीक है। पहला एंगल कौन सा है, सी डी ए, एंगल सी डी ए, किधर है सी डी ए, सी डी ए यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है। किसके साथ बन रहा है, डी ई एफ, डी ई एफ, ये रहा तुम्हारा डी ई एफ, ठीक है। समझ में आया। सेकंड, सेकंड क्या बोला है, सी डी बी, सी डी बी कहाँ पे, सी डी बी, ये रहा सी डी बी, ठीक है। तो सी डी बी कहाँ रहेगा, ये जो एंगल बन रहा है सी डी बी किसके साथ बन रहा है, डी ई जी, डी ई जी किधर है, डी ई जी, ये रहा डी ई जी, ठीक है। पोजीशन पे ध्यान दो, मैं क्या बोल, सबको अलग अलग कलर दे रहा हूँ समझ में आने के लिए। नेक्स्ट थर्ड वाला क्या है, देखो नीचे लिखा है एच ई एफ, एच ई एफ ये वाला एंगल, एच ई एफ ये वाला एंगल किससे फॉर्म होना है, ई डी ए, ई डी ए, ई डी ए किधर है, ई डी ए ये वाला एंगल, ठीक है। समझ में आया। और नेक्स्ट वाला कौन सा है, ई डी बी, ई डी बी यहाँ पे है, ठीक है। समझ में आ रहा है, डायग्राम देख के तुम लोग को समझ में आ रहा है कलर के हिसाब से। तो एक कलर के साथ एक स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग उसका, पहले ऐसा एक स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर विदाउट एक डायग्राम, विदाउट कलर भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझने के लिए है, ये समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और लिखने के लिए अलग से बताता हूँ, फिर कलर हटा देता हूँ। जल्दी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डाउट भी क्लियर करना है। लिया स्क्रीनशॉट इसका, अब कलर हटा देता हूँ, कलर हटाने के बाद स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भी ले लो स्क्रीनशॉट, ये लिखने के लिए ले लो स्क्रीनशॉट, वो कलर वाला समझने के लिए था, ये लिखने के लिए तुम लोग को स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ किसका डाउट है,